हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने मैट्रिक का एग्जाम का बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, आज आप लोग के लिए एक नए प्रकार के क्वेश्चन को लेकर आया जो कि एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो चलिए, मैं आज आप लोग को इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² प्लस 3x माइनस 6 के शून्यक है तब निम्न का मान ज्ञात करें। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया रहे, सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये दोनों का आपको वैल्यू निकालना होगा, या इस दोनों के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेना है। अगर आप इस दोनों के फॉर्म में आप इसे कन्वर्ट कर लिए तो फिर इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाइएगा। तो देखिए, यहाँ से अगर हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लें तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा कितना ए, तो माइनस बी कितना है 3 और ए का वैल्यू कितना, तो ये हो गया -3/2। और अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है सी बटा ए, तो सी का मान है -6 और ए का वैल्यू है 2, तो ये हो गया 2 तिया 6 -3। तो हम लोग को यहाँ पे देख लिया अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया -3/2 और अल्फा गुना बीटा कितना आ गया -3। और ये अल्फा प्लस बीटा ये सभी क्वेश्चन के लिए इसका सेम ही मान रहेगा, सेम ही वैल्यू रहेगा -3/2 और अल्फा गुना बीटा के लिए -3। तो चलिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमको इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये सब क्वेश्चन को जानने के लिए आपको देखिए इतना फॉर्मूला आना चाहिए। सबसे पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर ये जानना होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और साथ ही साथ देखिए आपको ये भी जानना होगा a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अगर आपको इतना फार्मूला आता है तो आप ये सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, लेकिन अगर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर लिखेंगे तो हमको पता है कि इसमें जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जैसा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ रहा प्लस 2ab, तो यहाँ भी हमको प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा मिलेगा। तो इसको लिए हम इसको लिख देंगे -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अगर 2 अल्फा बीटा को मतलब कट जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच जाएगा। और अभी अभी हमने आपको बताया था कि इस सारे को आपको अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट कर लेना। देखिए यहाँ से आपको दिख रहा है कि अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है और अल्फा बीटा। ऐसा हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमको क्या है मालूम है। देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू को यहाँ पे बस पुट करना है और आंसर निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा का कितना है -3/2 का स्क्वायर कर लेना है, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है -3। तो ये देखिए हो गया 3 तिया 9, 9 बटा कितना 4, अब माइनस गुना माइनस प्लस 3 दूनी 6। अब यहाँ पे देखिए 6 चौ 24, 24 9 33, 33/4, यही हो गया हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर, यही हो गया। ठीक है, तो आप लोग ने देख लिया पहला क्वेश्चन किस तरह से बनता है। सेम उसी प्रकार से अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ से भी देख लीजिए, आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -3/2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है -3। बस आपको हर क्वेश्चन के लिए लिख लें, ये पहले से होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब ये देखिए आपको ये फार्मूला दोनों सेम दिख रहा है। यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, सेम उसी प्रकार से यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा है। तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर इतना है, तो हम सीधे सीधे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी -3/2 का स्क्वायर कर दें, कितना आ जाएगा 9/4। यही हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। थर्ड में देखिए क्या है हमारा, यहाँ है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर। यहाँ देखिए अल्फा बीटा यहाँ भी दिख रहा, अल्फा और बीटा यहाँ भी दिख रहा। आपको फिर से इसी के फॉर्म में हर एक क्वेश्चन को आपको इसी के फॉर्म में लेके आना है। अगर इस फॉर्म में आप क्वेश्चन को ले आने में सक्षम है तो आपके लिए सब क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। तो देखिए यहाँ से अल्फा और बीटा कॉमन ले लीजिए, तो अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे, इधर बच जाएगा अल्फा, इधर बच जाएगा क्या बीटा। अभी देखिए आपको हमको अल्फा इंटू बीटा मिल गया यहाँ पे और अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया, तो ये फॉर्म में आ गया
और ये फॉर्म का वैल्यू हमको पता है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है -3 है, और अल्फा प्लस बीटा क्या है -3/2 है। और देखिए माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 3 गुना 3 9 हो जाएगा, बटा कितना 2। ये हो गया हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब यहाँ पे देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा से अल्फा इंटू बीटा में डिवाइड लगाएंगे तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बच जाएगा बीटा, तो ऊपर हो जाएगा क्या बीटा और प्लस क्या इधर अल्फा, क्योंकि बीटा से भाग लेंगे तो बीटा बीटा कैंसिल और अल्फा इंटू 1 क्या अल्फा हो जाएगा। तो ऊपर देखिए आपको आ रहा है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का आप वैल्यू रख दीजिए कहाँ से, यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है -3/2, तो यहाँ पे आपको लिख देना -3/2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -3, तो -3 का आप -3/1 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया -3/2, आप गुना इसको भागा से गुना में कर देंगे तो 1 कितना हो जाएगा -3। तो देखिए यहाँ से -3 और -3 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा कितना 1/2। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। तो पांचवा है हमारा अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। यहाँ भी आपको सेम उसी तरीका से करना है, एलसीएम ले लेना है अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पे बीटा से जब भाग लगाएंगे तो बचेगा अल्फा, और अल्फा से गुना करेंगे अल्फा में तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, सेम उसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा को स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, और नीचे में क्या है अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि देखिए इसमें से जो एक्स्ट्रा निकल के आएगा 2 अल्फा इंटू बीटा वो -2 अल्फा बीटा से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए -3/2 है, तो यहाँ लिख देंगे -3/2 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है -3, तो ये हो जाएगा -3, अब बटा अल्फा इंटू बीटा कितना है -3, तो यहाँ भी लिख देंगे -3। अब ये ऊपर में देखिए -3/2 का होल स्क्वायर मतलब कितना हो गया 9/4, और ये देखिए माइनस इंटू माइनस क्या प्लस, प्लस कितना 6, अब बटा कितना -3। अब देखिए ऊपर में कितना होगा 6 चौके 24, 24 9 33, तो हो गया ऊपर 33 अब बटा 4, और नीचे कितना है -3। तो देखिए नीचे में अगर आपको -3 तो आप लिख सकते हैं -3/1, फिर इसको लिख सकते हैं क्या 33/4 गुना 1/-3। तो देखिए 3 से कट जाएगा ये 11 बार में, और ये माइनस ऊपर चल जाएगा तो -11/4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, अब उसके बाद हम 6ठा और 7वां और 8वां को बताएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 6ठा कह रहा अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको मान लेना है कि लेट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू एक्स, यानी अल्फा माइनस बीटा बराबर एक्स माना। अब क्या करना, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर है, यानी लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, आपको ये लिखना है दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। तो यहाँ पे देखिए अल्फा माइनस बीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए मेरा क्या है, मेरा मेन मकसद है कि इस क्वेश्चन को इसके जैसा कन्वर्ट कर लेना, अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, और इधर एक बचा हुआ है -2 अल्फा इंटू बीटा बराबर एक्स स्क्वायर, ये कर लेना। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब -2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा क्या 4 अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सभी का आपको वैल्यू पुट कर देना। देखिए यहाँ पे कितना आसान है, अल्फा प्लस बीटा का आपको वैल्यू पुट कर देना। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा हमारा है -3/2, ये हो गया -3/2 का स्क्वायर और -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा है -3, तो -4 इंटू -3 और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 9/4 और प्लस कितना 12 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इसके नीचे नहीं कुछ है 1 तो एलसीएम ले लीजिए 4, यहाँ पे 9 हो जाएगा प्लस 12 चौका 48, यहाँ पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर 57 बटा कितना 4 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो एक्स बराबर हो जाएगा √57 बटा कितना 4, ये जब रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस 57 बटा कितना
ये 2 हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि आपका यहाँ से आंसर निकल गया क्या, यहाँ आप यहाँ से कह सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 57 बटा कितना 2। यही आ गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया प्लस माइनस रूट 57/2। चलिए अब आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 किस प्रकार से बनता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है। तो 7 में देखिए क्या है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। अब देखिए अभी अभी हमने आपको बताया था कि आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। यहाँ दिख रहा है आपको अल्फा इंटू अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। तो देखिए अल्फा यहाँ से देखिए क्यू प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा, तो उसी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। देखिए यहाँ से अगर हम ए क्यू प्लस बी क्यू उधर लेके जाए तो अल्फा प्लस बी क्यू मतलब इसको आप इस फार्मूला पे सेट कर दीजिए। ठीक है, तो इस फार्मूला पे सेट करने के बाद देखिए हमको दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिख रहा है, -3/2 का होल क्यूब -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -2 है, सॉरी -3 है ये, तो यहाँ कर देंगे -3 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -3/2, तो यहाँ लिख देंगे -3/2। अब देखिए इसका क्यूब करेंगे तो 3 तिया 9 9 तिया 27, तो -27 बटा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ हो जाएगा 8। फिर देखिए माइनस गुना माइनस प्लस और 3 तिया 9 और फिर देखिए माइनस से यहाँ पे फिर बच गया -3/2, तो यहाँ से हो जाएगा -27/8 और गुना करेंगे प्लस गुना माइनस तो ये हो जाएगा माइनस और 9 तिया 27 और 27 बटा कितना 2। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 8 2 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ इधर हो जाएगा -27 और 2 चौके 8, तो 27 चौके 108, तो यहाँ हो गया 108। और देखिए दोनों माइनस माइनस में तो ऐड कर देंगे तो 27 8 कितना हो जाएगा 135, तो यहाँ हो जाएगा -135/8 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कह रहा अल्फा स्क्वायर बटा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा। इसको हमको करना है तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे नीचे, तो अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बीटा, और बीटा से बीटा में अल्फा इंटू बीटा में भाग देंगे तो बचेगा अल्फा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा अल्फा क्यू प्लस, जब अल्फा से भाग देंगे तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा से गुना करेंगे बीटा में तो ये हो जाएगा बीटा का क्यूब। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी अभी हमने बताया था कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का वैल्यू भी देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, वैल्यू भी इसका आया हुआ है, तो सीधे सीधे हम वैल्यू ही रख देते हैं, तो -135 अब बटा क्या कर देंगे ऊपर 8 रख देंगे अल्फा क्यू बट प्लस बीटा क्यू का मान, और नीचे अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान है -3, तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 135 और 8 गुना 3 तो कितना होगा 135/24, यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से करते हैं। अभी और तरीका का क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, उसको भी देखेंगे कैसे करते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि यदि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k के शून्यकों के वर्गों का योग क्या है 40 हो तो k का मान ज्ञात करें। देखिए कह रहा शून्यकों के वर्गों का योग, तो मान के चलिए यहाँ पे कि माना कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यक अल्फा और बीटा है। अब कह रहा है शून्यकों के वर्गों का योग 40 है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना 40। तो देखिए हम लोग को पता है, सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो -b/a मतलब माइनस इंटू -8/1 मतलब कितना हो गया 8, और अल्फा गुना बीटा कितना हो जाएगा c/a यानी k/1 इक्वल टू k। देखिए अल्फा प्लस बीटा आ गया 8 और अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया k। अब इसको वैल्यू को आपको यहाँ पे रखना है। अब देखिए पहले यहाँ से चलिए आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ, आप इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का क्या होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना 40। अब ये अल्फा प्लस बीटा मान लीजिए इक्वेशन इसको 1 मान लीजिए और इक्वेशन 2, अब यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख दीजिए 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू के इक्वल टू कितना 40, तो ये हो गया 88 64 माइनस 2k बराबर 40, तो 2k उधर चल जाएगा तो 2k हो जाएगा और इधर 40 आएगा तो 64 माइनस 40, तो 2k बराबर हो गया हमारा
24। तो जब 2 के बराबर हो गया 24, इसीलिए k बराबर कितना हो गया 24/2, इसीलिए हमारा k का मान हो गया कितना 12। यही हमारा k का आंसर निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, यदि बहुपद a² + 9 × x² + 13x + 6a का एक शून्यक दूसरे शून्यक का क्या है व्युत्क्रम है, तब a का मान ज्ञात करें। तो लिखना है यहाँ पे कि माना कि बहुपद का एक शून्यक अल्फा है तथा दूसरा शून्यक 1/अल्फा है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है एक शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक अल्फा है, तो अब हम यहाँ पर से लिखेंगे मूलों का गुणनफल। तो यहाँ पे लिखेंगे मूलों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा। तो जबकि यहाँ पे देखिए अल्फा का मान तो अल्फा है और बीटा का मान क्या है 1/अल्फा, तो मूलों का गुणनफल हो जाएगा यहाँ से अल्फा गुना 1/अल्फा, और इतना बराबर क्या होता है मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, ये हो गया। तो अब हमको पता है कि मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू 1 + अल्फा बराबर होता है अल्फा इंटू 1/अल्फा बराबर होता है मूलों का गुणनफल c/a, मतलब 6a। अब बटा a का मान कितना a² + 9, तो 6 बटा मतलब अचर पद बटा कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हो गया। देखिए यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, तो इधर आपका बच जाएगा 6a बटा a² + 9 = कितना 1 बच जाएगा। अब यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² + 9 = कितना 6। ठीक है, सॉरी 6a हो जाएगा। अब 6a को इधर लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा a² - 6a अब +9 = 0। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा a² - 3a - 3a = 0, क्योंकि देखिए फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो 9a² और ये दोनों को जोड़ेंगे, देखिए -3a तो -6a आ रहा, और इन दोनों को गुना करेंगे तो +9a² आ रहा। तो ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम लोग a कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a - 3, और यहाँ से भी सॉरी यहाँ पे +9 = 0, यहाँ भी -3 कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस कितना हो जाएगा 3 = 0, यानी कि आ गया a - 3 इंटू a - 3 = 0, या कह सकते हैं a - 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो a का मान यानी a - 3 बराबर 0, यहाँ से आगे a - 3 बराबर 0, तो लिख सकते हैं a - 3 बराबर 0। तो इसीलिए a का वैल्यू कितना आ गया 3, यही होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है यदि बहुपद ax² - 6x - 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 हो तो a का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, शून्यकों का गुणनफल बोल रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना कि बहुपद के अल्फा और बीटा दो शून्यक हैं। अल्फा और बीटा क्या है, दो शून्यक हैं। ठीक है, ये मान लेना है कि अल्फा और बीटा दो शून्यक हैं। अब कह रहा है कि बहुपद के शून्यकों का गुणनफल कितना है 4 हो, तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 4। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ से निकलेगा c/a, तो -6 बटा कितना a निकल के आएगा कितना 4। अब यहाँ से देखिए आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी इस तरह से, तो यहाँ से हो जाएगा 4a = कितना -6, a बराबर हो जाएगा -6 बटा कितना 4, तो इसीलिए a का मान हो गया -3/2, यही हो गया हमारा a का आंसर। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x + a बहुपद 2x² + 2ax + 5x + 10 का एक गुणनखंड हो तो a का मान ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि x + a जो है इसका गुणनखंड है, यानी कि अगर हम x प्लस, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में कि अगर हम x + a = 0 कर दे तो x बराबर आ जाएगा क्या -a, और ये जो -a आया है इस बहुपद का क्या होगा एक मूल होगा। तो हम लिख सकते हैं या एक शून्यक हो, तो कह सकते हैं 2x² + 2ax + 5x + 10 बहुपद का एक शून्यक क्या है -a है। अब देखिए अब ये बहुपद का एक शून्यक है, तो इसका मान अगर इसमें रख दें तो ये पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए अब -a यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 × -a² + 2a × -a
प्लस 5 इंटू माइनस ए प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ से ए माइनस ए का होल स्क्वायर होगा तो 2a स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ देखिए प्लस गुना माइनस माइनस और यहाँ पे 2a स्क्वायर, फिर देखिए प्लस गुना माइनस माइनस 5a प्लस 10 इक्वल्स टू कितना 0। अब यहाँ देखिए प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बच गया माइनस 5a प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब ये हो जाएगा माइनस 5a और ये प्लस 10 उधर चला जाएगा तो माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए a बराबर हो जाएगा 10/5, तो 5 दूनी 10, तो a बराबर कितना आ गया 2। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल OS मैथमेटिक्स पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है जो भी विद्यार्थी 2024 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे लगातार आप लोग बने रहिए, मेरे वीडियो को लगातार आप लोग देखते रहिए। आप लोग को लिए आप लोग का जो मैट्रिक का जो भी सिलेबस है वो मैं जल्द से जल्द कवर करा दूंगा। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।